आरआरबी जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो इसमें टोटली सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, जो अभी तक कितने कितने हैं। तो पहले हम भौतिक विज्ञान का दिया हुआ है, ये इंडेक्स है कि भौतिक विज्ञान में ये है। तो इसमें भौतिक विज्ञान में पहला मात्रक, फिर यांत्रिकी, फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, और फिर उसके रासायनिक विज्ञान में पदार्थ, परमाणु संरचना, परमाणु नाभिक, गैसीय नियम, ये सारे दिए हुए हैं। और ऐसे ही बायोलॉजी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में जो भी पहला चैप्टर नंबर 1, मापक, मापन, मात्रक। ये चैप्टर पहला है, मापन, मापक, यात्रक। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई तो जूल भी होती है, अश्व शक्ति भी होती है, शक्ति की जूल होती है, अशक्ति भी होती है, वाट भी होती है। तो कौन सा नहीं है? किलोवाट नहीं है बस। और दूसरा, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा = 3.6 × 10⁻⁷। और दूसरा जो दिए हुए हैं, और जूल सेकंड, अश्व शक्ति, वाट, ये शक्ति की इकाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्न में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो इसका भी आंसर किलोवाट होगा। किलोवाट अभी हमने पढ़ा था, किसका था? कैलोरी, ये ऊष्मीय ऊर्जा होती है कैलोरी, वाट सेकंड भी होती है, जूल भी होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है, क्योंकि किलोवाट विद्युत का मापक अद्वितीय शक्ति है। किसका है? विद्युत का मापक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक। प्रेरित विभवांतर को हम किससे रिलेटेड करते हैं? विभवांतर वोल्ट बी से विभवांतर होता है। प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। प्रेरित विद्युत प्रेरित के दो बिंदुओं से विद्युत विभवांतरों को जो अंतर होते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रतिरोध की SI मात्रक क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट पूछिए। उसमें प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम मीटर प्रतिरोध का होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। किसी पदार्थ द्वारा इनमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होती है, कुचालक चालकों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट एम्पीयर होता है? वोल्ट और एम्पीयर विद्युत धारा का। तो इसमें आंसर होगा 5 का बी, 5 का ए। किसी भी चालक के सिरों में लगाया गया अंतर उसके प्रवाहित धारा के अनुपात में चालक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध बराबर होता है आर। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है B/I। वोल्ट को विभवांतर में प्रवाहित करते हैं और धारा एम्पीयर में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का होता है ओम मीटर होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई होती, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है।
क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति को हम किस में मैनेजमेंट करते हैं? तो ये वाट किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। लेंस अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से नापते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता और डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से और डी से। क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की ऐसा ही मात्रक होती है मीटर। फोकस दूरी की मीटर। और अगला क्वेश्चन है 11वां, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है 12वां, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। निम्न में से कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है? अब देखो, एम्पियर तो होता है विद्युत धारा का, ये एम्पियर हो गया विद्युत धारा का। न्यूटन होगा बल का। ठीक है, न्यूटन ओम होगा विद्युत प्रतिरोध का। तो कैलोरी तो हमें ऊर्जा के रूप में नियुक्त की जाती है। तो कैलोरी ऊर्जा का उसमें सीजीएस प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां, लंबाई को हम किस में यूनिट करते हैं? लंबाई को हम मीटर में डिनोट करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, अभी हमने पढ़ा था ओम। अब देखो, शक्ति का होता है वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, बल का होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडियोधर्मिता का ऐसा ही मात्रक होता है बैकुलम। ठीक है, रेडियोधर्मिता का ऐसा ही मात्रक होता है बैकुलम। यह है मीटर को इसकी भौतिक राशि होती है लंबाई, किलोग्राम को द्रव्यमान, सेकंड को समय, एम्पीयर को विद्युत धारा, केल्विन को तापमान में, मोल को पदार्थ की मात्रा, कैंडेला को ज्योति तीव्रता है। क्वेश्चन नंबर 18, भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? भार का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। भार का होता है न्यूटन। इसका विद्युतीय न्यूटन होता है। लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पीयर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, पदार्थ को मोल में। निम्न में से 19 क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? अभी हमने पढ़ा था कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का तो उपयुक्त आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, आवेग का एसआई पद्धति क्या होती है? तो इसका होता है किलोमीटर पर सेकंड। निम्न में से किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के संवेग में गुणनफल होते हैं, उसे संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का संरक्षण राशि है। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का पदार्थ को परस्पर रगड़ने, उस निम्न में से उसमें आकर्षित करने पर गुण उत्पन्न होता है। संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। ठीक है, ये आवेश की खोज की थी इनमें से वैज्ञानिक बेंजामिन ने की थी। ठीक है, और प्रकाश, अगला क्वेश्चन है 22वां, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई कहलाती है दूरी। प्रकाश वर्ष की
कहलाती है दूरी। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष की दूरी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष बहु लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष के नापक इकाई का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष किस इकाई को उपयोग अभी पढ़ा था हमने, तो ये दूरी को नापने के। अगला क्वेश्चन 24। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञान है, एक गणितज्ञ थे जिन्होंने तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर, तो B बराबर हो गया IR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? अभी हमने पढ़ा था ओम किसका है? प्रतिरोध का। अभी हमने पढ़ा था ओम किसका है? प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 26। किसी पिंड पर लगाया गया बल किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय किया गई दूरी लगाए गए बल के गुणनफल के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल होता है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू बल की दिशा में प्राइवेट। ठीक है, बल इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है 27वां। लेंस को हम किस में अभी हमने पढ़ा था? लेंस को हम डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को D से लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस को हम डायोप्टर में D से डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, और इसमें लेंस में एक निकट दृष्टि दौर होता है, एक दूर दृष्टि दौर होता है, एक जरा दृष्टि होता है। निकट दृष्टि दौर में हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दौर में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि रोग में उत्तल लेंस का। इसमें हमें दूर दृष्टि रोग में इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की नहीं दिखाई देती। और जरा दृष्टि रोग वृद्ध अवस्था के कारण आंखों में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की मात्राओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्यूरी। क्या बोलते हैं? क्यूरी। क्या बोलते हैं? क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की मात्राओं को क्यूरी नाम से इकाई से मापा जाता है। और वाट इज इक्वल टू शक्ति, पास्कल होता है दाब, एम्पीयर होता है विद्युत धारा। 29वां, उद्योग में शक्ति की इकाई है। भौतिकों में उद्योग शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। भौतिक में अश्व शक्ति या विद्युत शक्ति की दर होते हैं जिस पर कोई भी कार्य किया जाता है। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य फंक्शन होता है P बराबर W/T। ठीक है, और P इकाई जूल सेकंड अथवा वाट में होती है। और क्वेश्चन नंबर 30, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? अभी हमने ऊपर के प्रश्नों को पढ़ा था, शक्ति इक्वल टू वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए हमें डेसिबल का यूज किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए हमें डेसिबल एकक यूनिट को मापने किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के सुन सर्वाधिक है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि नहीं देती। मानव जैसे मानव है, मानव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है मानव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि की मापने की यूनिट क्या है? ध्वनि की मापने की यूनिट हो गई डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है।
तो डेसिबल से, ठीक है। एसआई पद्धति प्रतिबल की माप क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 एसआई पद्धति प्रतिबल का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल आंतरिक प्रतिरोध बल अपन क्षेत्रफल, न्यू बराबर न्यू इसकी यूनिट होती है न्यूटन। एसआई बल की होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट। अगला क्वेश्चन है 35वां, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है बताओ? चुंबकीय फ्लक्स का होता है टेस्ला। स्वप्रेरण क्या होता है? हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स होता है वेबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता। किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह है जो कि बताइए उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? पहला जूल को ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं। ऊर्जा या कार्य को हम जूल में नापते हैं। वेग को होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। शक्ति का होता है वाट। दाब का होता है पास्कल। तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38, निम्न में से किसे इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई कार्य को हम ऊर्जा की इकाई। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पढ़ने का जूल ऊर्जा का कार्य की व्युत्पत्ति होती है। एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर लगाए गए में फिर एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकंड तक गुजरने में वह विद्युत धारा। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। अभी हमने पढ़ी थी शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। तो शक्ति बराबर होता है W/T। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसी कोई भी इकाई नहीं है? किसकी कोई भी इकाई नहीं है? तो ये हमने पढ़ा था। दाब को हम पास्कल में करते हैं, विस्थापन को मीटर में करते हैं, घनत्व को किलोमीटर में करते हैं। सापेक्ष घनत्व नहीं होता, सापेक्ष घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पीयर अभी हम पढ़ रहे थे। एम्पीयर किसकी है? आवेश की हम एम्पीयर बोलते हैं। आवेश को हम एम्पीयर बोलते हैं, ठीक है। धारा बराबर Q/T, एम्पीयर बराबर आवेश अपन सेकंड। अगला क्वेश्चन है 42 में गैलन सामान्य इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन को हम आयतन की माप के रूप में किया जाता है। और 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर। अगला क्वेश्चन है 43, अनौपचारिक रूप में खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में की कौन सी इकाइयों का उपयोग किया जाता है? मतलब खगोलीय दूरी को करने के लिए लंबाई में कौन सी दूरी को हम करते हैं? तो खगोलीय दूरी को करने के लिए प्रकाश वर्ष। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछली स्लाइड में, कि खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष की दूरी है प्रकाश वर्ष के द्वारा निर्वाहित। तो 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15। अगला क्वेश्चन है 44, रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है? ये किसकी यूनिट है बताओ? रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस है ओम की। विद्युत धारा को हम एम्पीयर में नापते हैं। शक्ति को हम वाट में नापते हैं। प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई यूनिट क्या है? दाब की ऐसा यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर। किसी भी सतह का एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब इज इक्वल टू होता है पृष्ठीय बल अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल। दाब एक आदेश राशि है, इसका मीटर होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है
46 पृथ्वी की और सूर्य तक अनुमानित दूरी कितनी है? किस यूनिट में करते हैं हम? तो ये हम पृथ्वी से सूर्य तक करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? खगोलीय दूरी क्या होती है? 1.495 इंटू 10⁻11। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संख्या अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष तक तय की गई। बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसी भी पिंड में वस्तु पर लगाया गया बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान पिंड या वस्तु के उत्पन्न गुणनफल के बराबर होती है। F बराबर होता है ma। तो बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 48। बल फोर्स को हम किस में नापते हैं? हम नापते हैं न्यूटन में। ठीक है, ताप को केल्विन में, बल को न्यूटन में, ताप को पास्कल में, विद्युत धारा को एम्पीयर में। 49 क्वेश्चन। 49 निम्न में से कौन सा मात्रक SI रूप में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली खुद चुंबकीय रेखाओं उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स लाता है। चुंबकीय फ्लक्स इजिकल टू होता है, यूनिट होती है इसकी SI यूनिट वेबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। विस्थापन की SI इकाई क्या है? विस्थापन किसी भी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहता है। यह एक सदिश राशि होती है, इसका SI मात्रक होता है मीटर। विस्थापन की SI यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन 51। विभवांतर का SI यूनिट। विभवांतर होती है, इसमें विभवांतर होता है वोल्ट विभवांतर होता है ये आवेग का, और कूलाम आवेग का होता है कूलाम, शक्ति का होता है वाट, ऊर्जा का होता है जूल, शक्ति का होता है जूल, ऊर्जा का होता है जूल। अगला क्वेश्चन है 52। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, अभी पढ़ा था वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 52। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। धारिता होता है फैराडे। प्रेरक तत्व होता है हेनरी। दाब का होता है पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। शक्ति किसकी SI यूनिट है? तो शक्ति है वाट की। शक्ति किसकी है? शक्ति किसकी है? वाट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 54। G के मान की SI इकाई वही है जो कि डैश की SI इकाई है। G यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसकी SI यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण G की एक संख्या है। G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 55। न्यूटन मीटर किलोग्राम की किसकी इकाई है? Nm स्क्वायर kg किसकी इकाई है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है न्यूटन मीटर से किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है जी, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, और इसकी बेमा होती है M1L3T-2। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध एक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। भार का SI यूनिट क्या होती है? भार की SI यूनिट होती है बल को भार से यूनिट करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर लगान समान होता है। भार की SI यूनिट होती है बल भार के 58। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है मीटर सेकंड।
मीटर अपॉन सेकंड। किसी वस्तु के कण वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। चाल। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी दो भौतिक राशि का इकाई है, ठीक है, जिनकी इकाई समान है, मतलब यूनिट समान है, जो कौन कौन सी है, ठीक है। तो हम एक ही यूनिट समान है इसमें, बी, बल एवं उत्प्रेरक बल, बल और भार। भौतिक राशि दाब का होता है पास्कल, दाब का होता है पास्कल, भार बल उत्प्रेरक न्यूटन या किलोमीटर पर सेकंड, गति का होता है मीटर। और बी और डी दोनों इसमें सहते हैं, ठीक है, 59 में। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 60, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी इकाई है। इसका आंसर है त्वरण। त्वरण क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डैश 61 डैश SI मात्रक किसका है, जूल सेकंड। जूल सेकंड किसका है, अभी हमने पढ़ा था, तो ये होता है शक्ति का, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी SI मात्रक होती है जूल अपॉन सेकंड। T बराबर W अपॉन T। न्यूटन। न्यूटन अगला क्वेश्चन 62, न्यूटन। न्यूटन को मापने की इकाई क्या होती है, किस न्यूटन को मापने की इकाई होती है बल। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल एक धक्का है जो F बराबर होता है ma। F होता है बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, डैश 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 की SI यूनिट है न्यूटन। न्यूटन किसकी है, न्यूटन दो की होती है, एक तो होता है वजन और एक होता है बल। बल का भाग कारक है जो कि किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक होता है न्यूटन। भार, भार वजन होता है किसी वस्तु को लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जिसमें पृथ्वी के 9.8 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64, विद्युत धारा। ये होता है एम्पियर। एम्पियर होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा अनप्रस्थ काट एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेग के विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर आवेग अपॉन समय। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है SI में एम्पियर किसकी होती है, एम्पियर होती है विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी होती है, विद्युत धारा की। ये तो सीधा सा है। 66 किसकी है, वोल्टेज। वोल्टेज किसकी होती है, वोल्ट किसकी होती है, वोल्ट। वोल्ट होती है विद्युत विभवांतर की। वोल्ट विभवांतर होता है, वोल्ट विभवांतर होता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच विद्युत विभवांतर में अंतर होता है। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विभवांतर के SI में यूनिट होती है वोल्ट और इसको एम में मापा जाता है। विभवांतर होता है प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा, ठीक है। इसको 20 से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कूलाम किसकी SI इकाई है, कूलाम किसकी SI यूनिट है, ये विद्युत आवेग की है, ठीक है। 68, त्वरण की SI इकाई है। त्वरण की हमने पढ़ी थी मीटर सेकंड स्क्वायर। किसी भी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण एक सदिश राशि जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 69, निम्न में से कौन सा तापमान को हम किस में नापते हैं, केल्विन में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तापमान की इकाई को केल्विन में नापते हैं। केल्विन इस ताप का मापक लॉर्ड केल्विन ने 1852 में प्रस्तुत किया था। जल के हिमांक होता है 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन में, और कथनांक होता है 373, ठीक है। इनके दोनों के बीच का 100 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, न्यूटन मीटर स्क्वायर यह किसकी इकाई है, ये होती है दाब का। दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल कार्य होता है उसको दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब इज इक्वल टू होता है पृष्ठीय के लंबवत बल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। 71, भार की SI मात्रा क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था बल, भार
बल भार भार तथा बल दोनों एक सदिश राशि है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा होती है। भार और बल दोनों का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अतः न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 72, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष सदिश राशि है? सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि नहीं है कौन है? समय। समय भौतिक राशियों की सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अपेक्षित घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। ठीक है। घनत्व का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। बल का होता है न्यूटन। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 74, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो इसमें हम करते हैं बल और दाब की समान नहीं होती। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का होता है न्यूटन मीटर या पास्कल। ठीक है। 75, ओम। ओम किसकी इकाई है? तो ओम हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता की इकाई है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा ही यूनिट है। एक लंबाई, एक किसी भी छोटे टुकड़े को अनुप्रस्थ काटा जाता है तो इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, मध्यता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मध्यता की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाते हैं। यदि वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक है तो मध्यता कहा जाता है। जब वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक है तो उसे मध्य कहा जाता है। मध्य का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 77, निम्न में से किस युग्म का ऐसा ही मात्रक समान है? तो अभी हमने पढ़ा था किसका समान है? कार्य और ऊर्जा का समान है। कार्य होता है जूल, ऊर्जा का भी होता है जूल। ठीक है। और इसकी इकाइयाँ होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ सेम होती है। M1 L2 T-2। 78, एक पास्कल इजिकल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। 79, निम्न में से मिलान कीजिए। पहला होता है वाट, किलोवाट घंटा और HP हॉर्स पावर। तो 1 वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा इजिकल टू 3.6 इंटू 10⁶। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा होती है एम्पियर में। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। विद्युत आवेग में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक की गति की दिशा की ओर होती है, यह एम्पियर में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। 82, किसी पदार्थ को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाइयों का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ को मापने के लिए कौन सी? तो मोल का उपयोग किया जाता है। किसी भी निकाय के पदार्थ में मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्याओं का आयाम होता है। मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन कणों में होते हैं। 1 मोल इजिकल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है। जूल होता है कार्य। 83, निम्न में से कौन सा मोल का प्रतीक कौन सा है? मोल का प्रतीक होता है मोल MOL। मोल का MOL ही होता है। 84, निम्न में से ऊर्जा व्यय एवं वाणिज्य मात्रक क्या है? ऊर्जा व्यय और वाणिज्य मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा। 85, मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा क्या नाम? तो कूलाम सेकंड का होता है एम्पियर। विद्युत सेकंड का कूलाम।
86। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। 87। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग। 88। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। ध्वनि किस प्रबलता में मापी जा सकती है? ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसे अनुभूत कान मानव जो सुनता है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होती है, ठीक है। और वायु की ध्वनि होती है 332, ठीक है। वायु की ध्वनि होती है 332। अगला चैप्टर है मापन ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।